हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज चैप्टर का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली वो प्रश्नावली होती है जिसमें क्या होता है, पीछे पढ़े गए सारे नियमों का एक साथ मिक्स करके जो है क्वेश्चन पूछता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। तो ये त्रिभुज हुआ हमारा QSPR, जिसमें कह रहा है कि कोण P जो है यानी ये वाला कोण इसके बराबर है। दिया है तो लिखेंगे क्या, हम दिया है त्रिभुज PQR में PS कोण QPR का क्या है, समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ से लिख लेंगे इसे कि कोण QPS बराबर कोण SPR। अब देखिए इसके बाद सिद्ध क्या करना है, यहाँ हमें समझना होगा कि सिद्ध करना है QS बटा SR। यहाँ लिखेंगे QS बटा SR बराबर PQ बटा SR, PQ बटा PR। अब देखिए आपको QS बटा SR PQ बटा PR चाहिए। कहीं ना कहीं एक त्रिभुज बन रहा है, अब इसमें रचना की ज़रूरत है। क्यों? अगर हम ये त्रिभुज लेना चाहेंगे QS बटा SR तो ये तो थेल्स थ्योरम लागू होती है। और अच्छा, ये कब लागू होगी, जब ये वाली रेखा किसी के समांतर है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि बिंदु R से PS के समांतर, PS समांतर RT रेखा खींचा जो QP को आगे बढ़ाने पर, PQ को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलती है, T पर मिलती है। अब इसको हम समझ लेंगे, मिलती है यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका समांतर एक रेखा खींचेंगे और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहाँ मिली, बिंदु T पर मिल गई। ठीक है, तो ये रचना हमने इतनी सारी कर ली है। अब ये रेखा इसके समांतर है अगर, तो अब आसान हो गया। तो लेकिन आसान होने का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा एक मकसद ये होगा कि मैं PT को जो है ये PR के बराबर दिखाऊं। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि उपपत्ति में देखेंगे, उपपत्ति में क्या चीज़ें हो जाएंगी, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये रेखा PS समांतर है किसके, TR के। तो पहले यही लिख लें, PS समांतर TR यानी कि रचना से। ठीक है, अगर ये PS समांतर है TR के तो ये बताइए ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे कोण QPS बराबर कोण PTR, कोण QPS बराबर PTR हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी कि अब यहाँ से समझने वाली बात है, ये वाला कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, ये कोण इसके बराबर हुआ और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। भाई दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये यहाँ लिख देंगे हम संगत कोण। अब ये संगत कोण हो गया, उसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, SPR, कोण SPR बराबर कोण PRT। ये क्या है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अगर ये एकांतर कोण है इसका क्या मतलब हो गया कि इधर वाला एंगल के बराबर। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2। हमारा मकसद क्या होगा, PT को QR यानी कि इस कोण को इस T के समान दिखाना है। अब देखिए उसके बाद आपको दिया गया कोण QPS बराबर कोण SPR, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ये दिया गया है।
अब यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, QPS SPR के बराबर है और SPR किसके बराबर है? SPR QPS के बराबर है, QPS PTR के बराबर है। तो यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर। कैसे होगा ध्यान से देखिए, QPS किसके बराबर है? SPR के, यानी ये वाला इसके बराबर है तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। और ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके, ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से ये क्या हो जाएगा? कोण PTR बराबर कोण PRT, ठीक है, कोण PTR बराबर कोण PRT, ये कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये वाला कोण भी क्या हो गया? इसके बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज PTR में कोण PTR बराबर कोण PRT। तो आप 9th में नियम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी एक त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? PT बराबर PR, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज QTR में अगर हम बात करेंगे तो अब क्या है? PS समांतर है किसके? TR के। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो यहाँ थेल्स थ्योरम से तो लिखेंगे थेल्स की परमीय से। अब ये थेल्स की परमीय कहती क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि QS बटा SR बराबर QP यानी PQ बटा PT। इसे इम्प्लाइड एट में क्या लिखेंगे? QS बटा SR बराबर QP को PQ लिख दो या QP ही रहने। PT देखिए PT बराबर क्या है? PR, और हमें चाहिए क्या? PR चाहिए, तो ये बटा हो जाएगा PR। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे। या देखिए इसका दूसरा रूप क्या है क्वेश्चन पूछने का? यदि किसी त्रिभुज के, यदि जो है यहाँ समझ लीजिएगा एक तरीका दूसरा, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है, यानी कि अगर ये ABC और ये AD क्या है? इसके सम्मुख शीर्ष इस कोण का समद्विभाजक है तो ये सम्मुख भुजा यानी BC को किस अनुपात में काटता है? तो यानी BD बटा DC बराबर BA बटा AC। ये आपको शब्दों में पूछ सकता है, यहाँ तो मान लो दे दिया गया था, ठीक, तो इससे परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है संलग्न आकृति में DABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु, AC पर एक बिंदु क्या है? D स्थित है। इसके बाद दिया है क्या दिया गया? BD लंब AC, DM लंब है BC और DN लंब है AB। तब आपको इसमें पहला 2 पार्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है पहला कि DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC। अब इसमें समझ लिया जाए क्या किया जाए। तो इसमें अब देखिए क्या है? BD को मिलाया जाए। BD को क्यों मिलाएंगे? क्योंकि ये BD रेखा किसके? AC पर लंब है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल क्या है? ये लंब है, ठीक। अब हम क्या ढूंढेंगे? DM चाहिए तो ये DM हो गया। इसके बाद DN चाहिए, ये चलो ठीक है। उसके बाद फिर DM DN और CM चाहिए, यानी MC DM, ये त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद DM फिर चाहिए, उसके बाद NB, कहीं ना कहीं ये इसके बराबर। ये 90 का एंगल, ये भी यहाँ लंब है और DM भी लंब है BC पे। DM लंब BC, ये 90 और यहाँ से ये 90। BD जो है लंब AC है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम तो हम ये कर लेंगे, ट्रायंगल हमने सोच लिया ना कौन सा लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, क्योंकि मुझे DM को 2 बार लेना है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे? समरूप दिखाना चाहेंगे।
और समरूप दिखाने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ें है नहीं, तो मैं दो कोण, ये 90 काम तो हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम अगर इस कोण की बात करें, इस कोण की, तो हम यहाँ देख रहे हैं कोण सी डी बी बराबर कितना है 90 अंश। कोण सी डी बी ये पूरा 90, तो इसे हम लिख सकते हैं कोण सी डी एम प्लस कोण एम डी बी बराबर 90 अंश। तो यहाँ से कोण सी डी एम निकालेंगे, सी डी एम बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण एम डी बी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। भाई इस कोण की बात करेंगे तो ये पूरा 90 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस इतना हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में हम बात करेंगे, त्रिभुज DMB में अगर DMB में हम देखें तो तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोण DMB प्लस कोण MBD प्लस कोण MDB बराबर कितना हो गया 180। अच्छा, यहाँ देखिए कोण DMB ये 90 का है, तो DMB की जगह 90 प्लस कोण MBD पता नहीं है, प्लस कोण MDB ये भी नहीं पता है 180। अब यहाँ से कोण MBD ज्ञात कर लें, MBD बराबर ये इधर जाएगा तो 180 से 90 घटाएंगे 90 हो जाएगा। अच्छा, इसको इधर ले जाएंगे कोण MDB। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्योंकि भाई ये और ये त्रिभुज लेना, ये कोण 90 है तो ऑब्वियसली ये भी कोण 90 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे 90 माइनस कोण MDB, 90 माइनस कोण MDB, यानी कि कोण CDM बराबर कोण MBD ये बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल MBD बराबर CDM ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DMC तथा त्रिभुज DMC तथा त्रिभुज DMB में ये कोण CDM बराबर कोण MBD ऊपर सिद्ध किया गया है ना, यहाँ लिखेंगे ऊपर सिद्ध है। अगर ये कोण ऊपर सिद्ध है, अब देखिए उसके बाद ये 90 का एंगल कोण DMC बराबर कोण DMB सम कोण है। तो जब ये सम कोण है तो कोई दिक्कतें नहीं है। किस कोण की, इसकी और इस कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि त्रिभुज DMC समरूप त्रिभुज किसके। अब देखिए ध्यान से, अगर आप लिखना नहीं समझ पाते तो किसके समरूप होगा, तो यहाँ से देखिएगा D वाला B के बराबर, तो यानी कि त्रिभुज B M वाला M के बराबर BMD। ठीक है, किस नियम से, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। अच्छा, ये चीज़ अगर आप लिखना सीख गए, संगत भुजाएं ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समरूपता में हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता का नियम क्या कहता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इसका लेंगे DM बटा, अगर इसका DM लिए तो इसका क्या हो जाएगा BM, DM बटा BM बराबर ये क्या हो जाएगा MC बटा MD, यानी कि ये हो जाएगा DM स्क्वायर बराबर BM इंटू MC। हम इसे लिख सकते हैं DM स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए BM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BM की जगह हम DN लिख सकते हैं, DN क्रॉस MC। ये प्रूव्ड हो गया। अच्छा, ये यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि BM बराबर DN। ये क्यों होगा मैं आपको समझा दूं, भैया ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा है कि कर्ण AC अगर कर्ण है तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल 90 का होगा, ये कोण 90, ये कोण 90, ये वाला कोण 90। ठीक, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये दोनों भी आपके क्या होंगे 90 हो जाएंगे। जब सारे कोण 90 हैं, या तो वर्ग बनेगा या तो
आयत बनेगा। क्योंकि भुजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब सारे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो वो या तो वर्ग बनेगा या फिर आयत बनेगा। तो अगर वर्ग या आयत कुछ भी होगा, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इस वजह से इसे हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं कि डी एन स्क्वायर, यहाँ प्रूफ क्या करना है, डी एन स्क्वायर बराबर डी एम क्रॉस ए एन, डी एम क्रॉस ए एन। अब देखिए डी एम क्रॉस ए एन के लिए हमें ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, डी एन। चलिए ये डी एन उभयनिष्ठ है डी एम, तो डी एम इंटू ए एन लेना है। हाँ ये है डी एम। उसके बाद क्या लेना है, हमें लेना ए एन। अच्छा ये डी एन चाहिए फिर ए एन चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये दोनों ट्राइंगल लेने, ये वाला और ये वाला, ए एन डी और एन बी डी, ये ट्राइंगल लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ये वाला पूरा कोण 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी डी लंब है ए सी पे, तो ये पूरा कोण 90 होगा। तो लिखेंगे कोण बी डी ए बराबर 90। अच्छा हम इसको लिख क्या सकते हैं, बी डी एन, कोण बी डी एन प्लस कोण एन डी बी एन डी ए बराबर 90। तो यहाँ से कोण बी डी एन निकालेंगे कितना हो जाएगा, कोण बी डी एन बराबर 90 माइनस कोण एन डी ए, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, कोण बी डी एन हमने निकाला, बी डी एन। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले में देखेंगे त्रिभुज ए डी एन में, ए डी एन में इसके तीनों कोणों का एक 180, इधर 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए डी एन या एन डी ए कुछ भी लिख लो, प्लस कोण डी एन ए प्लस कोण एन ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 90 का एंगल। अब यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए डी एन या एन डी ए, कोण इसे ए डी एन है, ए डी एन बात तो वही हुई, ए डी एन प्लस डी एन ए कितना है, डी एन ए 90 का एंगल, 90 प्लस एन ए डी, एन ए डी ही रहने दे, कोण एन ए डी बराबर 180, सॉरी यहाँ देखिएगा 180, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण एन ए डी बराबर क्या, इसको इधर ले जाएंगे 180 में से 90, 90 इसको इधर ले जाएंगे माइनस कोण ए डी एन, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की बात करें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब 90 माइनस एन डी ए, 90 माइनस ए डी एन या एन डी ए बात एक ही होगी। तो ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर, तो ये भी क्या हो जाएंगे बराबर। कोण बी डी एन बराबर कोण एन ए डी, बी डी एन बराबर कोण एन ए डी, ये प्रूफ हो चुका। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज कौन सा लेना है, हमें लेना है बी एन डी, त्रिभुज बी एन डी तथा त्रिभुज बी एन डी तथा ए एन डी में, त्रिभुज ए एन डी में, त्रिभुज ए एन डी में देखिए कोण बी डी एन बराबर कोण एन ए डी। इसके बाद देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ, ये कोण इसके बराबर, ये वाला दोनों क्या है, 90 का एंगल है। तो लिखेंगे कोण बी एन डी में, बी एन डी, कोण बी एन डी बराबर कोण ए एन डी, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी एन डी समरूप होगा। अब बी एन डी समरूप किसके, अब देखिए डी वाला ए के समरूप है तो ए लिखेंगे, एन वाला एन के समरूप है तो एन लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी एन ए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता का नियम क्या कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए यहाँ आपको चाहिए क्या, डी एन चाहिए, एन डी लेंगे, एन डी बटा, अब इसका एन डी, इसका क्या हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा, एन ए बराबर। अब यहाँ से क्या चाहिए, बी डी,
ठीक। BD, अच्छा BD लेने से काम नहीं होगा, हम लेंगे BN, ये लेंगे हम क्या, BN। हमें बराबर किसको दिखाना है, AN चाहिए, मिल गया है। उसके बाद DN चाहिए। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, BN बटा DN। अब देखिए DN क्या है, बराबर, इसको लेके इधर आएंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा DN स्क्वायर बराबर BN इंटू AN। अब इसे लिखेंगे DN स्क्वायर बराबर BN। अब देखिए हमें क्या चाहिए, DM चाहिए, तो ये BN जो है किसके बराबर होगा, DM के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे DM इंटू AN, यही आपको प्रूफ करना था। ये क्यों प्रूफ हो गया बताएं हम, कि ये ध्यान रखिएगा BN या NB बराबर DM होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया कि आयत या वर्ग होगा, क्योंकि सारे एंगल क्या हैं, 90 के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC है, जिसमें दिया है कि कोण ABC इज ग्रेटर देन 90। कोण ABC कितना है, 90 से बड़ा है, यानी ये वाला कोण 90 से बड़ा है, तथा AD लंब CB, ये हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, हम इसको यहाँ मेंशन कर लेंगे कि सिद्ध करना है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब ये चीज़ें यहाँ से हम लोगों को समझनी है। अब क्या होगा इसमें, देखिए उपपत्ति, एक्चुअल में इसमें आपसे ये भी कहा जा सकता है कि यदि कोई एक अधिक कोण है, जिसका कोण B जो है अधिक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना, ये डायरेक्ट बोल सकता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, A से जो है B पर, यानी अधिक कोण वाली भुजा जो होगी उस पर लंब खींच के ये चित्र बनाएंगे इस तरह से। क्योंकि इसमें दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा कि किसी अधिक कोण त्रिभुज के लिए सिद्ध कीजिए कि ये इतना है। ठीक है, ऐसे ही न्यून कोण वाले में पूछेगा। तो ये अब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ADB में, त्रिभुज ADB में हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय 90 ये है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। टारगेट देखिए आपका क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर इतना प्रूफ करना। चलिए यहाँ से लेंगे अब हम पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, लिखेंगे इसी प्रकार। अगर पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ADC में, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, AC कर्ण होगा। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ समझिए क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करेंगे कुछ नहीं, CD को हम ओपन करेंगे। CD को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो जब हम CD को ओपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD को अब हम क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं BD प्लस BC का इस होल स्क्वायर। ये देखिए क्यों, क्योंकि मुझे 2BC इंटू BD मिलेगा। अब इसका होल स्क्वायर बना तभी तो 2BC इंटू BD मिला। तो ये चीज़ें अब इसको सॉल्व करेंगे। AD स्क्वायर बराबर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में आपको करना क्या है, AB स्क्वायर AC स्क्वायर, आपको चाहिए क्या, AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ये हो गया AC स्क्वायर बराबर, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू
BD। ये प्रूफ हो गया। आप इसे अधिक कोण त्रिभुज के थ्योरम भी समझ सकते हैं कि अधिक कोण वाले त्रिभुज के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग एवं छोटी भुजा से जो लंब खींचा जाएगा उसके दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है कि संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC, तो लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये बात कर रहा है कोण ABC इज लेस देन 90 तथा AD जो है वो लंब है किस पर, AC पर, यानी BC पर। AD लंब है BC पर, AD ये लंब है BC पर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपको यही प्रूफ करना है AC² बराबर AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD। अब देखिए इसका हल देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दो त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ABD में, त्रिभुज ABD की बात कर लें तो त्रिभुज ABD में इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होगी, इसमें क्या है AB² प्लस नहीं AB² बराबर, क्योंकि AB क्या है, ये आपका AB कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये हो गया BD² प्लस AD²। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड समीकरण की अगर हम बात करें तो अब त्रिभुज क्या करेंगे, पुनः AC चाहिए तो इसके लिए भी त्रिभुज क्या लेंगे, ADC में भाई AD लंब है BC ये 90, तो तुरंत लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम AC² बराबर AD² प्लस DC²। अब देखिए आपको क्या चाहिए, BC इंटू BD चाहिए, यानी DC के साथ हम गेम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे AD² प्लस DC को हम लिख सकते हैं BC माइनस BD का स्क्वायर। क्यों, बड़े वाले में से अगर मैं BD माइनस करूँगा तभी तो CD बचेगा, इस तरह से यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया। और दूसरी बात यहाँ ये भी समझा दूँ अभी कि BC माइनस BD लिखने का रीज़न क्या है, माइनस का 2BC इंटू BD चाहिए, होल स्क्वायर बनेगा तभी 2BC इंटू BD आएगा। ठीक, तो AD² प्लस BC² प्लस BD² माइनस 2BC इंटू BD। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, AD², इस BD² को एक साथ लिख लेंगे, BD² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD। ठीक, AC²। अब फाइनल में हम क्या लिखेंगे, AC² बराबर AD² प्लस BD²। तो AD² प्लस BD² की जगह क्या मिला हमें, AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD। ये आपका प्रूफ हो गया। ये न्यून कोण त्रिभुज का प्रमेय भी माना जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 5 में कह रहा है कि दी गई संलग्न आकृति में दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, की माध्यिका AD है। आप जानते हैं माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से नोट कर लें BD बराबर DC, ये हो जाएगा BD बराबर DC। अब इसके बाद पहला, इसमें 3-4 क्वेश्चन प्रूफ करने हैं तथा एक चीज़ और दिया गया है कि AM लंब है BC। अच्छा, पहला प्रूफ करना क्या है कि AC² बराबर AD² प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका हल देख लेते हैं। AC² की बात कर रहा है, AC² यहाँ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज AMD
डी में, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। भाई ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः त्रिभुज जब हम लेंगे ए एम सी में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लागू कर देंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, तो अब यहाँ से हम ए एम प्लस एम सी को हम क्या लिखेंगे, एम डी प्लस डी सी का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ए एम प्लस एम डी क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या है, डी सी है। तो अब देखिए डी सी क्या है, डी सी बराबर बी डी, इसका मतलब डी सी क्या है, हाफ है किसका, डी सी हाफ है पूरे बी सी का। तो यहाँ से लिखेंगे, एक लाइन और लिख लिया जाए तब करते हैं, 2md इंटू डी सी। तो अब ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस ये डी सी क्या हो जाएगा। अब यहाँ मैं समझा दूँ कि बी डी बराबर डी सी, तो बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ से बी सी बराबर डी सी प्लस डी सी, तो ये हो गया बी सी बराबर 2DC। तो यहाँ से डी सी या सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी डी है, यानी कि बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2md इंटू बी सी बाई 2। इससे ये कट गया, फाइनल रिजल्ट मिलेगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बटा 2 का स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी। ठीक, ये मिल गया। इसके बाद हम बात करेंगे एम डी इंटू बी सी, यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था इसमें कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बटा स्क्वायर। ठीक है, बी सी बटा 2 का स्क्वायर। अब इसके लिए अब हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है। ए बी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए, ये दोनों हम त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले हल देखते हैं इसका, त्रिभुज ए एम डी में, ए एम डी में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज ए एम बी में, ए एम बी में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे, ए एम बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से ए डी, ए बी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए और बी सी चाहिए, यानी बी डी चाहिए। तो बी एम को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब यहाँ से लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस 2BD इंटू एम डी प्लस ए एम स्क्वायर। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सेट करना चाहें ए बी स्क्वायर से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ए एम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस
एम डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी। अब देखिए ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर, इसकी जगह ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी। ठीक, अब यहाँ से हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बी डी को क्या लिखा जा सकता है भाई, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या सी डी बराबर बी डी, यानी कि अब यहाँ से लिख सकते हैं बी सी बराबर 2 बी डी बराबर 2 बी सी। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या मिल गया, बी सी बटा 2। तो यहाँ मान रखेंगे, ये हो जाएगा बी सी बटा 2 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी का मान क्या लिखेंगे, बी सी बटा 2 इंटू एम डी। ये हो गया ए बी स्क्वायर। अब यहाँ फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं, इससे ये कट गया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बटा 2 का स्क्वायर माइनस ये माइनस है बी सी इंटू एम डी, बी सी इंटू एम डी। ये इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला पार्ट इसका हम प्रूफ करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। अब आपके माइंड में बातें आनी चाहिए, क्या लिया जाए, अब तक तो दोनों आसान थे। इसमें ए सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए सी यहाँ से मिलेगा, ए बी यहाँ से मिलेगा, उठा लो वही ट्राइंगल। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, त्रिभुज ए एम सी में, ए एम सी में ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 त्रिभुज। अब हम यहाँ से देखेंगे त्रिभुज कौन सा, इधर ए एम बी में, ए एम बी में अगर ए एम बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। क्या करना है, ए सी ए बी, तो समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए सी प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए, उसके बाद हाफ बी सी चाहिए, यानी एम सी और बी एम को मुझे हटाना है। एम सी और बी एम को हटाने का मतलब क्या हुआ, एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 ए एम स्क्वायर प्लस एम सी को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एम डी प्लस सी डी, एम डी प्लस सी डी का स्क्वायर, और बी एम को लिखना चाहें इसी तरह से तो ये हम बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर, बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2 ए एम स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए इसको ओपन करेंगे, एम डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 एम डी इंटू सी डी प्लस, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, यहाँ नीचे करके लिख ले रहे हैं, प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एम डी, 2 बी डी इंटू एम डी, क्योंकि बी एम, एक बार फिर से चेक कर ले, बी एम को बी डी माइनस एम डी लिखते हैं, बी डी माइनस एम डी। अच्छा एम सी, सी एम को लिखेंगे क्या, सी एम को लिखेंगे एम डी प्लस सी डी। अब इसके बाद इसे लिखना चाहेंगे 2 ए एम स्क्वायर प्लस एम डी 2 एम डी स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, 2md कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2md कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डी माइनस बी डी प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2am स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। अच्छा, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं बी सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे, 2md, ये हो जाएगा सी डी माइनस सी डी। क्यों, क्योंकि बी डी माइनस बी डी बराबर सी डी है, लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख देंगे बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। अब आगे लिखना चाहेंगे तो अब देखिए ये इतना क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। त्रिभुज ए एम डी में अगर देखेंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, यानी कि ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 नहीं, पहले इधर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस इसका क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 4। तो फाइनल में क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बाई 4। तो 2 दूना 4, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ऐसे। ये समांतर चतुर्भुज हुआ A B C D। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, दिया है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज A B C D है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। भाई समांतर चतुर्भुज है ना, एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, तो दूरियां सारी क्या होंगी, नहीं एक मिनट, ये दूरियां जो होंगी हाँ बराबर ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, ज़रा उसको लिख लें हम। सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली बात में हमें आता है कि विकर्णों, अब हम इसका क्या खींचेंगे, विकर्ण खींचेंगे, बी डी बराबर सी डी। यानी कि अब हमें सिद्ध करना है कि बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यानी कि विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। विकर्णों का योग भुजाओं के वर्ग। अब हम इसमें थोड़ी सी क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, बिंदु डी से भुजा ए बी पर लंब, इस पर हम क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे, बिल्कुल लंब ई, लंब डी ई तथा बिंदु ए से बढ़ाई गई भुजा या बढ़ी हुई भुजा सी डी पर, सी डी यानी कि बढ़ी हुई सी डी की बात कर रहा है तो इस तरफ बढ़ेगी, सी डी पर लंब ए एफ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर हम क्या खींचेंगे, बिंदु ए से हमने इस पर क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, इस तरह से ए एफ, लंब ए एफ
खींचा। ये उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति। एक मकसद है हमारा AD² प्लस BD² प्लस AC² प्राप्त करना, AC²। तो अगर हम पार्टिकुलर बात कर लें, सबसे पहले त्रिभुज AFD में हम लिखना चाहेंगे, AFD में अगर हम त्रिभुज AFD में देखेंगे तो F लंब है भाई, कोण F 90 अंश है। तो इसमें क्या करेगा, पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, AD² बराबर AF² प्लस DF²। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम पूरा AC² भी चाहिए, तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज AFC में अगर हम AFC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC² बराबर, यहाँ से मिलेगा AF² प्लस FC²। अच्छा, AF² तक तो ठीक था, लेकिन FC² से कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, CD² चाहिए। तो हम FC को तोड़ेंगे FD प्लस CD में, FD प्लस CD में का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा AF² प्लस FD² प्लस CD² प्लस 2FD इंटू CD। ये हो गया AC²। अब AF² प्लस FD² की जगह क्या लिखेंगे, AD²। तो यहाँ से निकल के आया AC² बराबर AD² प्लस CD², AD² प्लस CD² प्लस 2FD इंटू DC या CD। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। ये समीकरण नंबर 2 कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब यहाँ से जो हमने रचना कर रखी है तो ये भी ट्रायंगल लेंगे। अब ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लेंगे त्रिभुज AED में। जब बात त्रिभुज AED की करेंगे, AED, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD²। यहाँ से मिल जाएगा AD² बराबर AE² प्लस, इसके बाद क्या मिल जाएगा, AE² प्लस ED²। ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, अब ये बड़ा वाला लेंगे, कौन सा है, DEB में, त्रिभुज DEB में। अब अगर त्रिभुज DEB की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, DB²। तो ये हो गया DB² बराबर, अब अगर ये DB² बराबर हो गया तो यहाँ से लिखेंगे DB² बराबर DE² प्लस EB², BE²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा DE² प्लस BE को हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AE का स्क्वायर, AB माइनस AE का स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे DE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AE। अच्छा, तो ये क्या हो गया, DB² बराबर DE² प्लस AE² की जगह हम क्या लिखेंगे, AD²। AE² प्लस ED² की जगह हम क्या लिखेंगे, AD²। तो AE² और DE² की जगह हम लिख देंगे AD² प्लस AB² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2AB इंटू AE। अब देखिए ये समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 1 2 3, समीकरण नंबर 3। अब इसके आगे हम देखते हैं कि त्रिभुज, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज AED में। अब देखिए यहाँ हमें समझना क्या होगा कि ये वाला, ये AFD
डी ये त्रिभुज और ए ई डी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में पहली बात तो कोण 90 के हैं। कोण ए एफ डी बराबर कोण ए ई डी, ये क्या है, यहाँ लिखेंगे समकोण है। उसके बाद अब अगर इसमें ध्यान से देखना चाहेंगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा। यानी कि कोण त्रिभुज ए एफ डी में कौन सा कोण लेंगे, ए डी एफ त्रिभुज ए, यहाँ से लिखेंगे कोण ए डी एफ बराबर इसमें कौन सा त्रिभुज कोण हो जाएगा, कोण डी ए ई, डी ए ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये रेखाएं समांतर है, काट रही थी, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी, ठीक है, ए बी समांतर सी डी है। तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला पूरा कोण जो होगा इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा है, ये इसके समांतर है दोनों, एकांतर कोण से, ठीक, यहाँ एकांतर कोण भी लिख सकते हैं या समांतर लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे कि ए डी बराबर ए डी, ये क्या है, ये उभय निष्ठ है। अगर ये ए डी बराबर ए डी उभय निष्ठ है तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम किसके, अब देखिएगा यहाँ एफ वाला ई के बराबर है तो ई लिखेंगे, और डी कोण किसके बराबर है, इसके ए के बराबर है, तो ए डी एफ तथा डी ए ई ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, एंगल एंगल साइड से। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसका मतलब क्या हुआ, डी एफ बराबर ए ई, ये समीकरण नंबर हो गया 3 और 4, ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखिए, समीकरण हमने लिख रखा है, अब इन दोनों समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, अब अगर हम इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर, ये देखिए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी इंटू डी सी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए ई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 एफ डी इंटू डी सी, एफ डी किसके बराबर है, एफ डी बराबर है ए ई के, तो यहाँ लिखेंगे 2 ए ई इंटू, अच्छा सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है ए बी के, ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख दिया जाए, ए बी प्लस, अब इसके बाद फिर यहाँ क्या हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए ई। अब देखिए 2 ए बी इंटू ए ई प्लस में है, ये प्लस में, ये कट गया, तो यहाँ क्या मिला, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। अब ये ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए, इसके बाद ए बी स्क्वायर, बी सी की बात करते हैं, तो क्या ये ए डी जो है बी सी के बराबर है कि नहीं है, ए डी बराबर बी सी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है।